Mimi trailer guarantees a good laugh and a heartwarming story. Today we have with us Kriti Sanan, Pankaj Tripathi, and Lakshman Otekar to talk more about the film. How difficult or easy was it to become Mimi? So for me, the first schedule was a happy schedule where I was my normal self and I was, I had to pick up the dialect and a few mannerisms. The second schedule was when I had to gain the weight. So I had to put on about 15 kilos to look pregnant from the face. And that was a bit of a journey, I would say. Second half was more intense for me, was a little more difficult emotionally as well as physically because of the weight gain and because of the belly, which was about 5-6 kilos that we had. So I had to wear it like all the time. And 15 kilos putting on, not exercising at all, hogging, eating, stuffing yourself, even when you're not hungry, having things that you don't want to have because they're fried all the time. So that was a little like nausea, like feeling like vomiting sometimes, but I still had to. So that was a process, but I think I was so passionate about it and I was almost so obsessed about the film and the character that it just all felt very satisfying. So can I call it the most challenging role for you so far? Yes, for sure. पंकज सर, जब हम ऐसे फिल्मों की बातें करते हैं जिसमें ऐसा सीरियस टॉपिक है पर इसको एक बहुत लाइट हार्टेडली बताया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उस तरीके से लोगों तक बात जो जानी चाहिए या समझनी चाहिए वो पहुंचती है आसानी से? क्या है ना, कॉमेडी के थ्रू किसी बात को कहनी हो ना, जिसमें ह्यूमर हो, ह्यूमर के संग संग कहें, तो इम्पैक्ट ज्यादा क्यों होता है उसका, या वो क्यों ज्यादा सक्सेसफुल होती है, लोग ह्यूमर क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम मेडिटेशन करने का हमारा पर्पस होता है वो थोड़ा जीरो की स्थिति को पाना, कि हम 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट के लिए शून्य की स्थिति में आ जाए। शून्य की स्थिति मतलब थॉटलेस। उस वक्त हमारे दिमाग में कोई भी थॉट घूम नहीं करे, और वो उसमें आना मुश्किल है। हम ह्यूमन बीइंग को, हम हर वक्त कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। इस वक्त मैं आपसे बात देख रहा हूँ, मुझे मेरे आई लाइन में पता है कि मेरा मोबाइल का स्क्रीन लाइट जला, किसी का मैसेज आया, या मुझे क्या बोलना है, मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है अगली लाइन के लिए। खैर, बात मेडिटेशन की है, तो मेडिटेशन 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद शायद, मुझे लगता है, ये बिल्कुल मेरी थ्योरी है, मेरा रिसर्च है, गलत भी हो सकता हूं मैं, कि आप 1 साल मेडिटेशन प्रैक्टिस करने पे शायद आप 2 मोमेंट्स जीरो का पाते हैं। हंसी में अगर लाफ आउट लाउड आप मोमेंट हंसते हो खुल के, तो उस खुल के हंसने में 30 सेकंड की हंसी में आप 5 सेकंड आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं होता, बिल्कुल जीरो होता है। न EMI का प्रेशर, न कैरियर की चिंता, न कोई भी चिंता नहीं होती। आप चिंता मुक्त होते हो, अपने कॉम्प्लेक्स फियर से दूर होते हो, यानी मेडिटेशन के स्टेज में होते हो, शून्य के। तो एक फिल्म में अगर हम ऑडियंस को 10 बार हंसाते हैं ना, तो उसको 10 बार छोटे छोटे मेडिटेशन के मोमेंट मिलेंगे, आनंद के क्षण मिलेंगे, जिस आनंद के क्षण में उसके पास भय नहीं होगा। तो वो फिल्म के मैसेज को ज्यादा लेगा, क्योंकि उस बीच भी हम उसको मेडिटेशन का सुख भी दे। पता ये लॉजिक मेरा बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और काफी डीप लॉजिक है, बट काफी सही है, क्योंकि आप और नहीं सोच रहे हो तो जो आप सुन रहे हो वो आप ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब करोगे। आपकी मेंटल कामनेस बढ़ जाती है कॉमेडी फिल्म में, क्योंकि आप बार-बार आपको आनंद के क्षण आ रहे हैं हंसने में। सो आनंद के क्षण आएंगे तो उस आनंद में जो कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी वो उसके आपके दिमाग में ज्यादा असर पैदा करेगी। स्ट्रॉन्ग मीडियम है, उसको सिर्फ मनोरंजन में क्यों खर्च करना, कुछ जरूरी बात भी कहना। So what was the research that went into making this film? We have worked on the state of mind, basically. Because without knowing that pain, without knowing the process, without knowing how you feel in pregnancy, more than physical pain, more than physical changes, your mental changes. Your mood swings, you feel like eating different things, you feel like
sometimes you're restless, sometimes you're just bored, sometimes you're hyper, you feel like eating weird things. So we have worked on those. And when you're pregnant, so what we have done, we had made 3 different belly for Mimi. 3 months, 6. Na Mimi? Stages, 3 different stages of belly. 3 different stages. So normally a baby it's 2 kgs, when in 9 months 2 to 2.5 kgs, right? But we had to make 6 kg belly for Mimi, because with 2.5 kg she was walking like a tomboy. No, actually they had asked me, normally in many films, you know, they make like foam bellies, which are really tight, so that it's not weight for you, you know. But I had a choice, but I kind of told them that I want, actually कितनी heavy होगी, मतलब 4-5 किलो तो बढ़ जाता होगा weight belly की वजह से. So they were like हाँ, so I said वो मुझे 5 किलो की belly आप दो, क्योंकि मुझे जब चलना है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे problem हो. Right. So that was very it was helpful, exhausting. But you see the change in your body language, Mimi. I mean, the way she was walking, the way she was बैठते समय उठते हैं, the way you sit, you know, you can see मतलब you can't say that she has acted that. उन्होंने acting की है. You can feel because of her weight, जिस तरह का वजन बढ़ाया था उन्होंने 15 किलो, वो belly, उसका वजन, तो I believe she could feel, you know, the pressure. She could feel that pain while walking, while doing all those things. And when I see the film now, when I see the trailer, I can see that everything has translated so well. जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं कि आपको कोई पिटा रहा है दिमाग में, जिससे आप कैरेक्टर उठा के बोलते हैं कि हाँ मैं आज ये प्ले करूंगा, कैसे होता है ये? कुआं. हाँ, कुआं. पता नहीं. हाँ, कुआं है, धीरे धीरे पानी आते रहता है. अरे वो पेमेंट मिल जाता है टाइम से, सब हो जाता है. But नहीं, on the serious note, what went behind making Bhanu the way he is? देखो यार, मुझे थोड़ा बहुत तो सोचते ही हैं कैरेक्टर की हिस्ट्री पे कि कैरेक्टर की हिस्ट्री क्या होगी, जो फिल्म में भले दिखे ना दिखे, बट हम बनाते हैं बतौर एक्टर. रिटन मटेरियल अच्छा मिला था, रोहन ने बढ़िया लिखा था, सर ने बढ़िया गाइड किया, और लगा कि यार, तो सोचते हैं दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिले हैं, जिंदगी का ऐसी परिस्थितियों में जिए हैं, रहे हैं कि जहां हमारे यहाँ बिहार में एक गोरा मिल जाता था तो उसको समझाने के लिए पटना जंक्शन पे एक कोई फिरंगी आदमी उतर जाए तो उसको समझाने के लिए 10-12 बच्चे पहुंच जाते थे. लिसन, हाँ, व्हाट प्रॉब्लम, टेल मी. तो वो दुनिया देखा हूं जहां की अब उसको नहीं समझा पा रहा है तो ये पकड़ के ले जाएगा, जिस उसको पता है उसको इंग्लिश अच्छी आती है तो उस तक ले जाएगा, मेरे साथ चलो वो समझाएगा तुम्हें. खैर, तो वो जिंदगी का तजुर्बा है दोस्त, कहीं ना कहीं से कर लेते हैं. Having an actor like Pankaj Tripathi with you, how easy or intimidating it is to begin with? Intimidating तो नहीं होगा. He's not intimidating. His personality is so. I'll tell you what. Actually, when I was working in Bareilly Ki Barfi, my first scene maybe with him, I was a little, because suddenly I was surrounded with him, Seema Pava ma'am. There were so many like you know, really manje hue kalakar theatre. So and I was doing a film which was away from my zone, which was a very new world. So I didn't know how it's going to happen. But वो एक जब हमारी tuning बैठ गई थी, and there were so many scenes between Bitti and her father जो बिना डायलॉग के भी थे. मतलब वो बोलते हैं कि ये, फिर वो बोलते हैं ये, हमारे उतने में कॉन्वर्सेशन हो जाती है, आपको आंखों से पता चल जाएगा. So there I think I found comfort around him as an actor. I felt I could be free of any pressure, and I could just be myself and perform. आपकी जर्नी एक कैरेक्टर इन अ फिल्म से शुरू हुई और आप एक अब
एक अहम हिस्सा बन चुके हैं एक फिल्म का। मतलब अभी जब आप होते हैं तो सब बोलते हैं कि पंकज सर की फिल्में तो अच्छी होगी। तो आपको ये जर्नी कैसे लगती है अपने बारे में, और कहीं लगता है कि ये प्रेशर भी है इसके साथ साथ? ये प्रेशर तो कुछ नहीं है। जर्नी में जब रास्ते गड़बड़ हो, ऊंचाई हो, चढ़ाई हो, पास हो, दरा हो, दरिया हो, एडवेंचर हो, तो हम उस जर्नी को लंबे समय तक याद करते हैं। या न्यू पाथ की तरफ अगर जर्नी हो, अगर मेरी हिस्ट्री से देखें, बैकड्रॉप से, कि मैं ग्रामीण इंडिया से आता हूँ, मतलब रूरल पार्ट ऑफ कंट्री, बिहार का इंटीरियर पार्ट, तो और हो सकता है कि हमने एक नए पाथ की तरफ एक नई यात्रा की जिस रास्ते पे लेस ट्रेवल्ड रास्ता था, तो दूसरों के लिए वो एक नजीर हो सकती है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा बन सकती है। और फियर कुछ नहीं होता। फियर क्या होता है? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, कोई चिंता तो है नहीं। बहुत बड़ी बात। वाह वाह वाह। तो हम जो होगा जीवन में पाएंगे, खोना कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स पर्सन टू पर्सन। आई मीन, जैसे मैं हूँ, जैसे सर ने कहा कि सर बिहार के एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, मैं महाराष्ट्र के एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, एक किसान का लड़का हूँ। तो बहुत सारी ये लोअर मिडिल क्लास में या फिर इंटीरियर में होने वाले चीजें हैं, मेरे ख्याल से वो मैं ज्यादा समझ सकता हूँ। मतलब मुझे ये नहीं पता शायद कि बांद्रा में या जुहू में रहने वाला एक इंसान क्या सोचेगा, बट मुझे एक अच्छी तरह से पता है कि पूना में या फिर नासिक में रहने वाला इंसान क्या सोचेगा और वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो शायद वो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, और मुझे लगता है कि जो चीज में ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ, जो इमोशंस में ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या जिस इमोशन से मैं ज्यादा अच्छे से हंसा सकता हूँ, वो मैं करूँगा। Bareilly Ki Barfi was a small town film, and I think the trend kind of started around that time where suddenly a lot of heartland stories were coming out. I don't think there is any formula for a good film, but I think we've looked at the West for so long that we've forgotten that there are so many stories in our own country. बहुत किस्से कहानियां बची हुई हैं कहने के लिए। इतना बड़ा देश है, हम अर्बन कहानियां कहेंगे, हम ओवरसीज की कहानियां भी कहेंगे, लेकिन हम अपने रूट्स की कहानियां भी तो कहेंगे जो अभी बची हुई है, और बहुत बची हुई है, अथाह है।